लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने ज़ी-बाई के सभी चमचों को काफी आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद वो लिंजी के साथ स्पिरिट माउंटेन के मास्टर वूली के पास आया था, जहां लिंजी वूली से वो स्टैचू मांग रही थी, जिस पर वूली ने उससे कहा था कि रूल के हिसाब से पहले तुम्हें शादी करनी होगी। वही जिन को पता चला था कि वूली लिंजी को जिससे शादी करने को बोल रहा है वो उसका सीनियर हुआ है। तभी लिंजी ने जिन को पकड़ते हुए वूली से कहा था कि मैं जिन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, जिस पर वूली को गुस्सा आ गया था और उसने जिन का टेस्ट लेने के लिए वहां अपने डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद उस डोमेन में कई सारी सोल आकर कल्टीवेशन करने लगी थी और लिंजी भी हिप्नोटाइज होकर उन सोल्स की तरफ जाने लगी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंजी उन सभी सोल्स के साथ बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी, जिसको देखकर जिन अपना हार्ट क्वेश्चनिंग स्टोन बाहर निकाल लेता है। तभी लिंजी बोलने लगती है कि मैं इस रूल को नहीं मानूंगी और मैं सभी 5 लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये सुनकर जिन को कुछ समझ नहीं आता और वो लिंजी को होश में लाने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे लिंजी को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर जिन बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा हार्ट क्वेश्चन स्टोन किसी को ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी उसे वूली की आवाज आती है जो उसे बताता है कि मिस तियानमेंग अब अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को भूलकर बुद्धिज्म में एंटर कर चुकी है और अब फिलहाल वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन पाएगी। ये सुनकर जिन गुस्से में वूली से कहता है कि आखिर तुम किसी को बिना उसकी मर्जी के बुद्धा के पाथ पर चलने के लिए फोर्स कैसे कर सकते हो। इस पर वूली कहता है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बुद्धिज्म लिंजी के हार्ट में कहीं ना कहीं पहले से ही था और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इस सीढ़ी के ऊपर आकर देख लो। उसी वक्त जिन के सामने एक सीढ़ी आ जाती है, जिसको देखकर जिन उस पर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्टेयर पर अपना पहला स्टेप रखता ही है कि उसे मास्टर ली का विजन आने लगता है, जहां वो देखता है कि कुछ चेन्स ने मास्टर ली को पकड़ रखा है। तभी उसे वूली की आवाज सुनाई देती है जो उससे बोलता है कि पूरी दुनिया का इंसान अपनी डेस्टिनी से पहले से ही कनेक्ट होता है और वो उससे बाहर का कोई काम नहीं कर सकता। जिस पर जिन उससे कहता है कि शायद तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करी है। इसके बाद उसे स्कॉट का विजन आता है जहां वो सभी चेन स्कॉट को भी पकड़े हुए थी और वो किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा था। तभी वूली जिन से पूछता है कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही है, तो फिर हम इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। जिस पर जिन उसे जवाब देता है कि स्ट्रगल ही ह्यूमन के ग्रोथ का रास्ता है। जिसके बाद उसे काइली का विजन आता है जो कि भागते हुए जिन के पास आकर उसे गले लगा लेती है। तभी वो चेन्स आकर काइली को भी पकड़ लेती है, जिसके बाद काइली की बॉडी गायब होने लगती है। उसी वक्त जिन के चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। तभी वूली उससे कहता है कि हर इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन डेथ ही होती है, क्योंकि हर इंसान बस एक चींटी के बराबर होता है, तो फिर तुम अपनी डेस्टिनेशन को क्यों बदलना चाहते हो। तभी जिन अपने निर्वाणा फायर को एक्टिवेट करके वहां रोशनी कर देता है जहां वूली उसके सामने ही था। जिसके बाद जिन उससे कहने लगता है कि तुमने बस हमेशा स्पिरिट माउंटेन और उस स्टैचू को गार्ड किया है, तो क्या यही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। लेकिन असलियत तो ये है कि तुम डेस्टिनेशन के द्वारा यहाँ ट्रैप हो चुके हो। साथ ही तुम क्या चाहते हो कि आगे आने वाली जनरेशन भी तुम्हारी तरह डेस्टिनी में ट्रैप होकर अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद जिन निर्वाणा फायर की पावर को अपने पंच में जमा करके जमीन पर मारता है, जिससे वो दोनों किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी जिन अपने सामने बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति को देखता है जिससे कि डिवाइन लाइट बाहर निकल रही थी, तो जिन उन लाइट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी उसके सामने मास्टर ली का दिया हुआ रिवर और माउंटेन मैप आ जाता है, जिसमें और भी निशान बनने लगते हैं। उसी वक्त जिन वहां उस लाइट को एब्जॉर्ब करते करते एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसको देखकर वूली चौंकते हुए कहने लगता है कि ये तो वज्र मंडारा फॉर्मेशन है, जिसको बस हमारे एंसेस्टर ही जानते थे। तभी उन डिवाइन लाइट के कारण जिन के फाउंडेशन पर लगे चेन्स में दरार आने लगती है और उसका फाउंडेशन उन चेन्स को तोड़कर वापस नॉर्मल हो जाता है, जिससे जिन की बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। जिसको देखकर वूली हैरान होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि इसने तो मेरे डोमेन के अंदर मेरे ही डोमेन की पावर को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर लिया और अब इसकी पावर वॉइड सेंड के पीक पर पहुंच गई है। उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो कहता है कि ये तो स्पिरिट माउंटेन के स्पिरिट बेल की आवाज है। दूसरी तरफ हम स्पिरिट माउंटेन के उसी स्पिरिट बेल को देखते हैं जो कि अपने आप ही रिंग हो रही थी, जिसको देखकर सभी स्पिरिट माउंटेन के स्टूडेंट उसे ग्रीट कर रहे थे। तभी वो बेल बजना बंद हो जाती है, जिसको देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि इस बेल ने टोटल 108 टाइम रिंग किया है, मतलब कि स्पिरिट माउंटेन को उसका होली सन मिल चुका है। इस तरफ
वूली जिन के टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि शायद तुम सही थे। जिस पर जिन कहता है कि शायद से तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि मैं हमेशा से ही सही रहता हूँ। अब जिन वूली से बोलता है कि जल्दी से इस डोमेन से बाहर चलो, तो वूली अपने डोमेन को बंद कर देता है। जिसके बाद जिन लिंजी को जगाने लगता है, जो कि बेहोश पड़ी थी, जहाँ कुछ देर बाद लिंजी को होश आ जाता है और वो जिन से पूछती है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था और हम उस डोमेन के बाहर कैसे आए। जिस पर जिन उससे कहता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब मैं वॉइड सैंड के पीक पर आ चुका हूँ। उसी वक्त वहाँ स्पिरिट माउंटेन के बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जिसको देखकर वूली उन्हें जिन को रिस्पेक्ट देने को बोलता है। जिस पर वो सभी स्टूडेंट जिन को होली सन कहकर ग्रीट करने लगते हैं, जिसको देखकर जिन कहता है कि ये फीलिंग तो सच में काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं होली सन कब बन गया। जिस पर वूली उसे बताता है कि यहाँ की बेल 108 टाइम अपने आप रिंग हुई है, मतलब कि स्पिरिट माउंटेन ने तुम्हें अपना होली सन चुन लिया है। ये सुनकर लिंजी गुस्सा होते हुए कहती है कि जिन होली सन नहीं बन सकता और वो उसे वहाँ से खींचते हुए लेकर जाने लगती है। जिस पर जिन उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर मैं होली सन क्यों नहीं बन सकता। तो लिंजी उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि होली सन क्या है, और वो जिन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वूली उसे रोकते हुए कहता है कि तियान मेंग, मैं जानता हूँ कि आप जिनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन शायद जिन को आपसे ज्यादा होली सन में इंटरेस्ट है, तो आप उसे फोर्स क्यों कर रही हैं। जिस पर लिंजी गुस्से में कहती है कि जिन को मेरे में इंटरेस्ट है या नहीं, ये हमारा मैटर है, इसलिए तुम बीच में ना पड़ो। इसके बाद वो वूली को साइड करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वूली कहता है कि जिन ने मेरे डोमेन के अंदर तुम पर हार्ट क्वेश्चनिंग स्टोन का यूज किया था। जिस पर जिन वूली को चुप कराने की कोशिश करता है। वहीं ये सुनकर लिंजी गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है कि तो तुम मास्टर ली के आखिरी डिसिपल हो, क्योंकि उन्हें ही बस हार्ट क्वेश्चनिंग टेक्निक के बारे में पता था। और लिंजी के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।